वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज श्वेता ठाकुर, योर सोशल साइंस एजुकेटर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू CBSE एंड अदर स्टेट बोर्ड लाइक यूपी, बिहार, MP, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज विद डेली प्रैक्टिस पेपर। एंड हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। भाई मनी आते ही भाई हमारी आंखें ऐसे हो जाती है, पैसे की बात हो रही है, राइट। एंड चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और हम देखेंगे आज उसका चैप्टर ओवरव्यू। कौन कौन से टॉपिक्स जो है हम मनी एंड क्रेडिट में जो है पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम लोग चैप्टर ओवरव्यू देखें तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे मैम। हम देखेंगे एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, मनी क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम देखेंगे एक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, मनी एंड क्रेडिट के बारे में, राइट। उसके बाद मैम हम देखेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कैसे जो मनी है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हम क्या करते हैं मनी से, कोई भी गुड्स बाय एंड सेल करना हो किससे करेंगे मैम, पैसों से करेंगे, मनी से करेंगे, राइट। किस तरीके से मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक माध्यम है जिससे कि हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स को, कमोडिटीज को, हमारी सर्विसेज को। अब मान लीजिए मुझे सब मेरे को हेयर कट करवाना है तो ऐसे फ्री में थोड़ी, उसके लिए मैं पैसे दूंगी, मनी दूंगी। तो कैसे वो मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह जो है काम करता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, किस तरीके से मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, राइट। करेंसी नोट्स होते हैं, हमारे कॉइन्स होते। पहले एक टाइम था जब प्रीशियस मेटल्स जो होते थे वो हमारे करेंसी की तरह यूज किए जाते थे। गोल्ड तक के भी सिक्के होते थे एक टाइम में, राइट। तो वो एक टाइम पीरियड था, लेकिन आज अगर गोल्ड के सिक्के दें तो बस खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय फिनिश वाली बात हो जाएगी। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हम करेंसी नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। करेंसी नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, आज हम क्रिप्टो करेंसी की बात भी करते हैं, राइट। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, किस तरीके से बैंक्स जो है हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, क्या बैंक्स के पास सोर्सेज है, बैंक्स के पास कैसे पैसा आता है मैम जो वो हमें इजीली लोन्स देते हैं। तो वो सारा प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से क्रेडिट लिया जा सकता है, क्रेडिट किस तरीके से हम पैसे जो हैं ले सकते हैं किसी से। क्रेडिट के जो दो सिचुएशन है उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अब भाई कोई आपको जो है लोन दे रहा है तो कुछ ना कुछ टर्म्स तो रखेगा ही ना, ऐसे थोड़ी है कि चलो भाई ले लो, पैसे ले लो, मेरे पास एक्स्ट्रा है तुम, नहीं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है लोन देने के लिए। तो वो क्या है, जैसे इंटरेस्ट रेट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो है वो कौन से हैं इंडिया में, जैसे कि हमारे बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स जो है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर भी होते हैं, जैसे कि क्या होता है ना, कभी कभी हमें पैसों की जरूरत है तो हमने क्या किया, अपने किसी रिलेटिव से ले लिए, फ्रेंड से ले लिए। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि उनको कोई सुपरवाइज करे, उनके ऊपर कोई बैठा है, जैसे कि कौन मैम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो देख रहा है कि बैंक सिर्फ अपने फायदे के लिए ही लोन तो नहीं दे रहा है, किसी को सिर्फ रिच लोगों को दे रहा है, पुअर को नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हमारे फॉर्मल सेक्टर्स हो गए। इनफॉर्मल सेक्टर, मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने किससे ले लिया, मैंने रिलेटिव से ले लिए, किसी फ्रेंड से ले लिए, या मैंने मनी लेंडर से ले लिए। तो उनपे तो किसी का सुपरविजन नहीं है ना, कोई उनको सुपरवाइज नहीं कर रहा है। तो हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट देखेंगे। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, किस तरीके से भारत के गांव में बनते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि अपनी अपनी सेविंग्स में से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके ग्रुप बनाते हैं, और अगर किसी को भी पैसे की जरूरत हो, लोन्स की जरूरत हो, तो वो आपस में ही उसमें से अपना लोन ले सकते हैं, राइट। फिर हम समिंग अप देखेंगे कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर फिनिश तो क्या आएंगे मैम, हमारे NCERT सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, और लास्ट में आएगा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इस तरीके से हम अपना मनी एंड क्रेडिट कंप्लीट कर देंगे, राइट। इसी के साथ ये वीडियो
कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर ओवरव्यू पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की बात करें तो मैम सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड की क्लासेस हैं हमारे पास। वैदिक मैथ्स की क्लासेस हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हैं। हम डील करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के साथ। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.